दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। कोरोना काल चल रहा है, आशा करते हैं आप घर पे सुरक्षित होंगे, घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। यही मेहनत आपको एक दिन सफलता दिलाएगी। तो हम लोग जीएस का एक टॉपिक शुरू करते हैं, भौतिक विज्ञान। पहले भौतिक विज्ञान का परिभाषा समझ लेते हैं, और उससे भी पहले भौतिकी या भौतिक जो शब्द है उसे क्या कहा जाता है। तो भौतिक का मतलब होता है मापन। दुनिया में जिस राशि को आप माप सकते हैं उसे आप भौतिक राशि कह सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में यह कलम है, इस कलम का लंबाई मापा जा सकता है। इस कलम का कुछ अपना द्रव्यमान होगा तो वजन को भी मापा जा सकता है। अर्थात भौतिक विज्ञान में जिस वस्तु को आप माप सकते हैं उसी का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारी ऐसे वस्तु हैं जिसे आप माप नहीं सकते हैं। जैसे प्यार, कोई आपका दोस्त कहता है हम आपसे प्यार करते हैं, तो कितना करता है इसे नहीं मापा जा सकता है। या आप शरबत पी रहे हैं चीनी का या नमक का, तो कितना मिठास है या कितना नमकीन है इसे नहीं मापा जा सकता है। तो भौतिक विज्ञान में आप उसे ही अध्ययन कीजिएगा जिसे आप मापन कर सकते हैं। ठीक है, जिसे आप मापन कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के परिभाषा समझते हैं। तो भौतिक विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। जैसे आकाश का रंग पृथ्वी पर से नीला क्यों दिखाई देती है, उसी तरह से यदि मैं इस पेन को गिराता हूँ तो यह पेन है जो पृथ्वी पर ही क्यों आ जाती है या पृथ्वी पे क्यों गिर जाती है। तो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हैं उसे भौतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ पहला आपका बता दिए प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। दूसरा चीज है किसे मापन का भी विज्ञान कहा जाता है। भौतिक विज्ञान में जितने भी प्रकृति की घटनाएं हैं उसे माप सकते हैं। जैसे जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, या जल कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनने लगता है। ऐसा मालूम है कि जल है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है एवं 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। तो आशा करते हैं कि आप भौतिक विज्ञान के परिभाषा समझ गए होंगे। पहला चीज़ हम आपको बताएं, भौतिक विज्ञान प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करता है। दूसरा चीज़ हम आपको बता रहे हैं, भौतिक विज्ञान में हम उसे ही अध्ययन कर सकते हैं जिसे मापा जा सकता है। यदि उसे मापा नहीं जा सकता है तो भौतिक विज्ञान में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अगला हम लोग चीज़ देखते हैं कि जो जितने भी भौतिक राशि हैं, जैसे हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, इस भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो अगला आपका हो गया मात्रक, और मात्रक को यूनिट कहा जाता है। मात्रक को यूनिट अर्थात जितने भी भौतिक राशि है उसे मापा जा सकता है। जैसे आप बाजार जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे 2 किलो आलू चाहिए, तो द्रव्यमान का एक मात्रक का बता दिए कि हमें 2 केजी आलू चाहिए। तो यहाँ पे केजी जो है वो एक प्रकार से मात्रक का कार्य कर रहा है, और द्रव्यमान का केजी मात्रक हो गया। तो जितनी भौतिक राशि हैं उसके लिए मात्रक की आवश्यकता होती है, और उसी मात्रक के जरिए भौतिक राशि को मापा जाता है। पहले के जो समय था दुनिया पूरी की पूरी कटी हुई थी। ठीक है, मतलब एक देश दूसरा देश को जानता नहीं था, परंतु लोग अपने जीवन यापन के लिए तरह तरह के भौतिक राशि को एक तरह से प्रयोग में लाते थे। जैसे दूध, अभी भी आप भारत में देखते होंगे तो लोग बोलते हैं दूध हमको
2 पाव चाहिए, 1 सेर चाहिए, ये भी एक प्रकार से मात्रक ही हैं। तो अलग अलग देश का कुछ भौतिक राशि के लिए अलग अलग मात्रक बनाए हुए थे। ठीक है, तो हम लोग कुछ प्रचलित भौतिक राशि के मात्रक को देखेंगे। प्रचलित भौतिक राशि के मात्रक। तो जो प्रचलित भौतिक राशि का जो मात्रक है, वो मात्रक का जो पद्धति है वो 3 पद्धति है। मात्रक का पद्धति, तो हम लोग 3 पद्धति जानते हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मात्रक का पद्धति है। एक पद्धति का नाम है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति जिसे फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा जो आपका पद्धति है, जब बारी बारी से हम लोग इसे समझ लेते हैं, तो इस पद्धति में समय का मात्रक सेकंड है। समय का मात्रक सेकंड। उसी तरह से द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है। पाउंड द्रव्यमान का मात्रक हुआ। और एक का मतलब हो गया फुट। अभी भी आप बोलते होंगे, जब भी आप केक खरीदने जाते हैं तो इतना पाउंड का केक हमें चाहिए, और एक फुट हो गया आपका लंबाई का मतलब, फुट है जो लंबाई का मात्रक। तो एफपीएस पद्धति में समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और लंबाई का मात्रक फुट होता है। और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन इस पद्धति का इजाद किया। और जब आप मात्रक पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप देखते होंगे ये 3 भौतिक राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ भी आप नज़र दौड़ाते होंगे तो आप देखते होंगे कि 3 भौतिक राशि अधिकांश चीज़ में आपको देखने को मिलता है। और ये 3 भौतिक राशि है समय, द्रव्यमान और लंबाई। चाहे आप चाल का चर्चा कीजिए तो चाल में भी आप देखिएगा कि यही 3 भौतिक राशि में से किन्हीं भौतिक राशि से मिलकर चाल बनता है। तो अधिकांश समय इसी 3 भौतिक राशि को आपको देखना है। तो हम लोग मात्रक की पद्धति में पहला जो मात्रक का पद्धति देखें एफपीएस पद्धति, इसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। चलिए हम लोग अगला पद्धति देखते हैं। दूसरा हम लोग का जो पद्धति है उसका नाम है सीजीएस पद्धति, और ये फ्रेंच पद्धति है, अर्थात फ्रांस के लोग इस पद्धति को इस्तेमाल करते थे, सीजीएस पद्धति। तो यहाँ पे एस का मतलब फिर एक बार सेकंड हुआ, और जी का मतलब ग्राम, और ये ग्राम है जो द्रव्यमान की पद्धति है, अर्थात फ्रांस में द्रव्यमान के लिए ग्राम का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। और सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, जो कि लंबाई का पद्धति है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है सीजीएस पद्धति। और आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि सीजीएस पद्धति को किस पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, तो आप बोल सकते हैं फ्रेंच पद्धति के नाम से भी इसे जाना जाता है। या पूछ देता है, अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होना चाहिए। चलिए अगला पद्धति देखते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति बन गया है। इसी एमकेएस पद्धति के बाद एसआई पद्धति का इजाद होता है। तो एमकेएस पद्धति में एस का मतलब हो गया सेकंड,
आप देख रहे होंगे तीनों जो पद्धति है, चाहे एफपीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है या एमकेएस पद्धति है, सभी में समय के लिए सेकंड ही मात्रक बनाए हुए हैं, जबकि द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, केजी और जो यहाँ पे एम का मतलब हो गया मीटर, जो कि लंबाई का मात्रक है। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति को आप मैट्रिक पद्धति भी कह सकते हैं और इसमें समय के लिए सेकंड है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम है और लंबाई के लिए मीटर एक पद्धति है। इसी पद्धति के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आना शुरू हो गया, क्योंकि हर एक देश का एक अपना भौतिक राशि को मापने के लिए अलग अलग पद्धति है। तो व्यापार करने में बहुत ही लोगों को परेशानी होने लगता था या परेशानी होता था। तो लोग का एक तरह से मांग हुआ कि क्यों न दुनिया में एक तरह का पद्धति बनाया जाए, और एक तरह का पद्धति जो बना है उसका नाम है एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और जो एसआई पद्धति बना है वो एमकेएस पद्धति से ही बना है। अर्थात आप देखिएगा एसआई पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड रहेगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम रहेगा और लंबाई का मात्रक मीटर रहेगा। और एसआई पद्धति बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। तो हम लोग देखते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति एसआई पद्धति का जो विकास हुआ वो 1971 में, ठीक है, 1971 में एसआई पद्धति आ गया था। और एसआई पद्धति है जो इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एसआई पद्धति का एक तरह से मुख्यालय का स्थापना किया गया। और एसआई पद्धति पूरी दुनिया इसे मानती है, क्योंकि एक प्रकार से कॉमन हो गया सभी देशों के लिए। यदि आप दूसरे देश का पद्धति नहीं भी जानते हो, यदि एसआई पद्धति जानते हैं तो उनका काम आसान हो जाता है। और आपके एग्जाम में भी जो मात्रक का पद्धति प्राय पूछा जाता है वो एसआई पद्धति में ही होता है। या बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल करना होता है फिजिक्स में, उसमें भी एसआई पद्धति मतलब एक पद्धति में आपको लाकर ही बना सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग दूसरे देश का पद्धति को एक में डाल दीजिएगा। ठीक है, मतलब समय के लिए दूसरे पद्धति ले लीजिए और द्रव्यमान के लिए दूसरे जगह से ले लीजिए, लंबाई के लिए दूसरी जगह से ले लीजिए, दूसरे देश का पद्धति से ले लीजिएगा, तो आपका जितने भी न्यूमेरिकल होगा वो गलत हो जाएगा। हम लोग एसआई पद्धति है जो 1971 में फ्रांस में एक तरह से आ गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस के में से लागू किया गया था। मतलब वहाँ पे एसआई पद्धति का मुख्यालय को बनाया गया। एसआई पद्धति में एसआई पद्धति है, इसमें जो मात्रक का जो पद्धति बताया गया वो मात्रक के दो प्रकार की पद्धति बताया गया। तो मात्रक का एक हो गया आपका मूल मात्रक जिसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं, और दूसरा हो गया व्युत्पन्न मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रक को सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहा जाता है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे मूल मात्रक क्या होता है एवं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मूल मात्रक यदि आप समझ लेते हैं तो जितने भी आप भौतिक राशि इस पृथ्वी पे है या इस ब्रह्मांड में है, तो वो सभी भौतिक राशि है जो मूल मात्रक के ही बने होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मूल मात्रक देखते हैं। तो मूल मात्रक है दोस्तों, यह स्वतंत्र मात्रक भी इसे कहा जाता है। मतलब मूल मात्रक अपने आप में स्वतंत्र होता है,
बोलिएगा कैसा क्या है कि यह स्वतंत्र होता है। तो जैसे समय को मापने के लिए सेकंड, तो अर्थात एक मात्रक आया है, सेकंड आया है। उसी तरह से द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, उसमें भी एक मात्रक आया है, किलोग्राम, ठीक है। लेकिन जब आप चाल बोलते हैं तो चाल का क्या फॉर्मूला बताते हैं? चाल का फॉर्मूला बताते हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी एक लंबाई का मात्रक है और यहाँ पे समय भी है, मतलब दो तरह के मात्रक यहाँ पे आ गए हैं। जबकि मूल मात्रक स्वतंत्र होगा, उसे अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होता है। और ये जो मूल मात्रक है वो कुल 7 हैं। एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि बताइए एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए 7 होती है। चलिए बारी बारी से हम लोग मूल मात्रक को देख लेते हैं। एक साइड में लिखिए भौतिक राशि, ठीक है ना। जितनी भी भौतिक राशि है उसी के लिए मात्रक आता है ना। दूसरा है आपका हो गया, दूसरा कॉलम में एसआई मात्रक, उसके बाद लिखिए संकेताक्षर। दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाए हुए जीएस का सभी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि रेलवे, एसएससी, डिफेंस, पुलिस, दरोगा, बीपीएससी सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। चलिए हम लोग मूल मात्रक को देखते हैं। तो मूल मात्रक की संख्या टोटल मैं आपको बताएं 7। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो मूल मात्रक आप बता सकते हैं लंबाई, और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। अर्थात लंबाई को यदि मापना है और एसआई पद्धति में यदि मापना है तो आपको मीटर से मापना पड़ेगा। और इसका जो सिंबल होता है वो एम होता है, क्योंकि मीटर लिखने में बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होता है, तो डायरेक्ट हम स्मॉल एम लिख देते हैं। लंबाई के बाद आ जाइए द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम, और इसे हम लोग केजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम लोग प्रायः किलोग्राम को बहुत ही आसानी पूर्वक और धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। जब भी सब्जी लाने जाते हैं तो बोलते हैं कि आलू हमको 2 किलो दे दो, है ना। तो ये ऐसा ही मात्रक भी है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है, केजी है। इसका हम देख लेते हैं समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड। एसआई पद्धति में समय का सेकंड, ठीक है। कुछ भी समय का मात्रक बन सकता है, घंटा भी बोल सकते हैं, मिनट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तरह तरह का मात्रक बन सकता है। लेकिन जब एसआई पद्धति में आपसे पूछ दे कि समय का मात्रक क्या होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए सेकंड। और इसे हम लोग संकेत में स्मॉल एस से दिखाते हैं। ऐसे ये 3 को आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक कलम है, उस कलम का अपना क्या होगा, अपना कुछ लंबाई होगा, साथ ही उस कलम का अपना द्रव्यमान होगा। और जिस समय लंबाई द्रव्यमान को आप मेजर कर रहे थे, मापन कर रहे थे, उस समय कुछ समय होगा, है ना। किसी समय पे आप किए होंगे, इस तरह से भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अगला हम लोग देखते हैं तापमान। ये सब जितने भी भौतिक राशि हैं अपने आप में स्वतंत्र हैं। ये सब भौतिक राशि के लिए बस एक मात्रक की आवश्यकता पड़ता है। जैसे हम चाल में बताएं कि दूरी बटा समय आप बोलते हैं, दूरी का भी आवश्यकता पड़ेगा और समय का भी आवश्यकता पड़ेगा, तब जाकर आप चाल निकालते हैं। जबकि यहाँ पे इस तरह से नहीं देख रहे, बस एक मात्रक देख रहे हैं। तापमान का जो मात्रक है केल्विन, और केल्विन वैज्ञानिक थे जो कि तापमान में बहुत सारा एक तरह से कार्य किए थे, उन्हीं के सम्मान में लोग केल्विन बोलते हैं। और वैज्ञानिक होने और नाम होने के चलते इसका जो संकेताक्षर दीजिएगा तो कैपिटल ए में लिखना है। अगला
धारा पानी का धारा नहीं है, विद्युत धारा है। और विद्युत धारा को हम लोग यूएसआई मात्रक में एम्पियर का भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है। और इनका वैज्ञानिक होने के चलते इनका नाम कैपिटल, जब भी नाम आएगा तो कैपिटल से, बाकी जितने भी संकेताक्षर देखिएगा वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो ये आपका हो गया एम्पियर। अगला हम लोग देखते हैं ज्योति तीव्रता। बोलते हैं घर में सब में, है ना, 2-3 बल्ब लगा हुआ रहता है, तो 2-3 बल्ब लगा रहता है, तो अब बोलते हैं कि ये बल्ब है जो ज़्यादा रोशनी कर रहा है, लेकिन अमू घर का जो बल्ब है वो कम रोशनी करता है। अर्थात सब बल्ब का जो तीव्रता है, ज्योति होता है, जो अलग अलग होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैंडला इसे सीढ़ी से डिनोट करते हैं। अगला और लास्ट हो गया आपका पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण किसे हम लोग मोल, ठीक है। और इसका जो संकेताक्षर होता है एल होता है। जब परमाणु अणु ये सब का चर्चा करते हैं तो उस परमाणु को, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है और बहुत ही हल्का होता है, उस समय जब पदार्थ का जो एक तरह से परिमाण मापते हैं उस समय आप मूल में व्यक्त करते हैं। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एसआई मात्रक की संख्या कितना होता है मूल मात्रक, तो आपको आंसर क्या देना है, 7 एसआई मात्रक होते हैं। उसी तरह से तरह तरह के क्वेश्चन बनता है, तो देगा कि द्रव्यमान को एसआई पद्धति में उसका मात्रक क्या है, तो किलोग्राम बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू।